हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स.इन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जीडीपी में कृषि की घटती हिस्सेदारी के बारे में और समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हम जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कहते हैं तो हम किन किन चीज़ों को इसमें शामिल कर रहे होते हैं। दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का मतलब केवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से नहीं होता है। इसमें केवल फसल के उत्पादन को ही शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें फिशरी एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फलों और सब्जियों का उत्पादन, सेरीकल्चर यानी सिल्क उत्पादन और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में सबसे बड़ा हिस्सा फसल उत्पादन का होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का होता है, गेहूं, धान, मक्का, मोटे अनाज इत्यादि का। जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा एनिमल हस्बेंड्री का होता है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम पशुपालन, दूध उत्पादन, मीट उत्पादन और जानवरों से मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट को शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं इन अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी इत्यादि के ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बतलाएं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल noeconomics.in वेबसाइट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, एग्रीकल्चरल सेक्टर हिंदुस्तान में हमेशा से एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है, जो न सिर्फ कुल उत्पादन के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, बल्कि देश की जीडीपी में भी इसका एक बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 54.6% आबादी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में रोजगार प्राप्त करती थी। हालांकि अब कृषि और संबंधित क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आई है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2020 में भारत में करीब 41.49% आबादी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर रही है। पिछले 10 सालों में इसमें करीब 13% की कमी आई है, जो कि एक अच्छा संकेत है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO के अनुसार 1952-53 में करीब 69.8%, लगभग देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पर रोजगार के लिए निर्भर थी। 70 और 80 के दशक तक भी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता में कोई खास कमी नहीं आई थी। 1972-73 में रोजगार के लिए एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर में करीब 69.7% लोग निर्भर थे, जिसमें 1992-93 में मामूली कमी आई और यह आंकड़ा तब 64.8% तक पहुंच गया था। 90 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद सर्विस सेक्टर में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि 80 के दशक से ही सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान सबसे अधिक हो चुका था। दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर था और तीसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन 1990s में मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेलने के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने तब के फाइनेंस मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह की लीडरशिप में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिसने देश में मार्केट फोर्सेस की एंट्री को आसान बना दिया। इस पॉलिसी ने आज इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और देश के आर्थिक ढांचे में तब से लेकर अब तक काफ़ी बदलाव हुए हैं। अलग अलग प्राइवेट फर्म्स और इंस्टीट्यूशन का खुलना आसान हो पाया है और जिन सेक्टर्स पर पहले सरकारी अधिकार था उन पर अब प्राइवेट सेक्टर को भी ऑपरेट करने का मौका मिला है, जिसने ना सिर्फ कंपटीशन बढ़ाया है बल्कि इफिशियंसी में भी काफ़ी वृद्धि की है। जैसे बीमा सेक्टर में पहले केवल LIC का नाम हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस के लिए दूसरे कई ऑप्शन भी मौजूद हैं। ठीक इसी तरह पोस्ट ऑफिस का आप उदाहरण ले सकते हैं। आज लोग हिंदुस्तान में इंडियन डाक के अलावे भी कई दूसरे तरह के पोस्टल और प्रोडक्ट डिलीवरी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इंडियन पोस्ट से 1000 गुने ज़्यादा एफिशिएंट है।
जो चिट्ठी और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम पर करते हैं। नहीं तो पहले जब एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड पोस्ट कार्ड के जरिए भेजे जाते थे तब अक्सर इंडियन पोस्ट एग्ज़ाम के बाद एडमिट कार्ड पहुंचाती थी। ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइनिंग डेट के महीनों बाद आती थी। इस तरह से दूसरे कई उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। जब दूसरे सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े तो लोगों का माइग्रेशन भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ा। 2011 के सेंसस के अनुसार कृषि और संबंधित क्षेत्र में 54.6% लोगों को रोजगार मिलता था, जबकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020 में हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टोटल वर्कफोर्स के 41.49% लोगों को रोजगार देता है। 2020 में रोजगार देने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर है, जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 32.33% वर्कफोर्स को रोजगार देता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर 26.18% लोगों को रोजगार देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि साल दर साल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में रोजगार के लिए निर्भरता में कमी आई है। अब अगर हम जीडीपी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी पर नज़र डालें तो हमें इसमें भी एक सुधार देखने को मिलता है। दोस्तों, देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी का अधिक होना एक देश के आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी होती है। वैसे देश जहां सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, वैसे देशों में लोगों की निर्भरता कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर बहुत अधिक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र पर ही रोजगार और आय के लिए निर्भर करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी सबसे अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे एक देश अपने दूसरे सेक्टर का विकास करता जाता है, कृषि पर से लोगों की निर्भरता कम होने लगती है। एक एस्टिमेशन के अनुसार 1950-51 में जीडीपी एट करंट प्राइस पर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की हिस्सेदारी 51.81% थी, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी उस समय करीब 14.16% थी और सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 33.25% के बराबर थी। यानी 1950-51 में जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर का था, उसके बाद दूसरा हिस्सा सर्विस सेक्टर का था और तीसरा हिस्सा इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1960 में भारत की कुल जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी आई और ये घटकर 41.31% हो गई। जीडीपी में कृषि क्षेत्र या कहें कि प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी में कमी तब इसलिए नहीं हुई थी कि कृषि उत्पादन में किसी तरह की कमी हो गई थी, बल्कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि कृषि क्षेत्र के मुकाबले सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से वृद्धि हुई थी। तब कृषि उत्पादन में भी जरूर वृद्धि हुई थी, लेकिन ये वृद्धि दूसरे सेक्टर में हो रही वृद्धि के मुकाबले कम थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1950 से 1960 के बीच कृषि और संबंधित क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 2.3% रही, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसी अवधि के दौरान विकास दर 5.7% रही, जबकि सर्विस सेक्टर में विकास दर 4.1% था। ऐसा ही हाल 60 और 70 के दशक में भी था। 60 के दशक में कृषि क्षेत्र में औसत विकास दर 2.5% थी, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में विकास दर औसतन 6.5% थी, जबकि सर्विस सेक्टर में विकास दर औसतन 4.9% थी। इसी तरह आप 70s, 80s, 90s और अर्ली 2000 का डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में विकास दर कृषि क्षेत्र के विकास दर से अधिक रही और धीरे धीरे टोटल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती गई। ध्यान रखिए कि यहाँ पर 10-10 साल के औसत को दिखलाया गया है। इसके बाद जब हम ईयरली चेंज देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 2010 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.03% थी, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी 30.73% थी और सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 45.98% थी। 2019 में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी और भी अधिक बढ़ गई और ये जीडीपी का 49.88% हो गया,
जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी 24.88% रही और एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर की हिस्सेदारी 15.96% रही। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी करने वाला क्षेत्र सर्विस सेक्टर है, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और तीसरा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो कि 1951 में बिल्कुल अलग थी। 1951 में एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करने वाला सेक्टर था। इसके बाद सर्विस सेक्टर थी, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर था। लेकिन आज जीडीपी में सबसे अधिक और सबसे बड़ा योगदान करने वाला सेक्टर सर्विस सेक्टर है, इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चरल सेक्टर है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1951 से अब तक कैसे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है और लेट 70s में सर्विस सेक्टर ने जीडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर की हिस्सेदारी को पीछे छोड़ दिया और देश के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत बना। इसके बाद मिड 90s में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चरल सेक्टर से अधिक योगदान करना शुरू किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने बड़ी तेजी से अपने सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना शुरू किया और यही वजह है कि कृषि में कुल उत्पादन में कई गुने अधिक वृद्धि होने के बावजूद आज राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी दोनों सेक्टर से कम है। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेज वृद्धि की वजह से भारत की जीडीपी का आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी हमें कम नजर आती है, जबकि इस दौरान कृषि उत्पादकता में भी काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है और आज हम लगभग सभी जरूरी कृषि उपजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। गेहूं, चावल, दूध, मछली, बफेलो मीट, चिकन, अंडा, ड्राई फ्रूट, कॉटन, फलों और सब्जी, इस तरह के कई कृषि उपजों के उत्पादन में हम दुनिया में शुरू के 10 देशों में शामिल हैं या फिर वर्ल्ड लीडर हैं। इसके बावजूद अगर जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कम नजर आती है तो इसका मतलब है कि हमने दूसरे सेक्टर में भी बड़ी तेजी से तरक्की की है। दोस्तों, भारत के लिए चुनौती ये है कि भारत कैसे इस तरक्की को कायम रखे, कहीं ये तरक्की फेड ऑफ ना हो जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।